हेलो गाइस, नमस्कार। लर्निंग विद जिष्णु ट्यूटोरियल्स में आप सबका स्वागत है। मैं आपका होस्ट कृष्णा तनु बैनर्जी आज फिर से आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है कंजंक्शंस पार्ट 3। ये कंजंक्शंस का पार्ट 3 है। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं देखा है तो वो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग अभी जाके चेक कीजिए। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शंस था, लास्ट वीडियो में हमने सीखा था उसके बारे में। उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के कितने टाइप्स होते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। अब आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का टाइप्स। There are mainly 4 types of coordinating conjunctions. They are cumulative coordinating conjunction, alternative coordinating conjunctions, adversative coordinating conjunctions और लास्ट में नंबर 4 पे आता है इलेटिव coordinating conjunctions। ये 4 टाइप्स होते हैं coordinating conjunctions के। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में सीखेंगे। अब नंबर 1 पे आता है cumulative coordinating conjunctions। नंबर ए also, he is guilty and his sister also। also यहाँ पे एक coordinating conjunctions का काम करता है, मतलब वो coordinate करता है, ये sister के साथ he को coordinate करता है। B as well as, मोहन as well as you is successful। यहाँ पे as well as both मतलब दोनों भी, वो भी है तुम भी हो, इस तरीके का काम करता है। अब देखिए यहाँ पे मोहन as well as you is successful, यहाँ पे कई बार गलती हो जाता है कि यहाँ पे आप लोग आर बैठा देते हो। नहीं, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे इज होगा, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस सिंगुलर है। हर एक टाइम जो रेफरेंस हो रहा है वो सिंगुलर हो रहा है, इसीलिए इज यूज हुआ है। फिर है नंबर सी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ही वॉज नॉट ओनली अब्यूज्ड बट ऑल्सो बीटेन। उसे सिर्फ गाली ही नहीं दिया गया था, उसे मारा भी गया था। नॉट ओनली बट ऑल्सो, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि नॉट ओनली जब भी यूज होता है उसके साथ बट ऑल्सो यूज होता है, ये पेयर में यूज होता है। फिर आता है नंबर डी, बट और एंड। दिस बुक इज बोथ चीप एंड यूजफुल। सॉरी, यहाँ पे बोथ होगा। दिस बुक इज बोथ चीप एंड यूज। फिर आता है ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आइदर और, ये दोनों भी साथ में यूज होता है। ही इज आइदर अ फूल और ए रोग, मतलब या तो वो बहुत बेवकूफ है या फिर पागल है। रोग मतलब पागल। फिर नंबर बी पे आता है नाइदर नॉर। यहाँ पे भी नाइदर के साथ नॉर हमेशा ये एक साथ यूज होता है। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, मतलब कभी भी उधार मत लेना और उधार किसी को देना भी नहीं। नाइदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, यहाँ पे देखिए नाइदर और नॉर एक साथ यूज हुआ है। फिर आता है नंबर सी पे अदरवाइज एल्स और। लीव द हाउस और यू विल बी ब्लेम्ड। घर से भाग जाओ नहीं तो तुम्हारे सर पे, मतलब तुम्हें ब्लेम दिया जाएगा कि ये काम तुमने किया है, ऐसा ही। फिर आता है एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। बट ही इज वाइज बट हिज ब्रदर इज फुलिश। वो चालाक है लेकिन उसका भाई जो है वो बेवकूफ है। फिर आता है नेवरदलेस। ऑल द मेंबर्स वर अगेंस्ट हिम, नेवरदलेस ही परसिवर्ड, मतलब सब मेंबर्स उसके खिलाफ थे, इसके बावजूद भी वो अपने काम पे डटा रहा। नेवरदलेस का मतलब होता है इसके बावजूद भी, फिर भी। हाउएवर ऑल द मेंबर्स वर अगेंस्ट हिम, ही हाउएवर परसिवर्ड। हाउएवर, यहाँ पे भी हाउएवर और नेवरदलेस का मतलब मीनिंग एक ही होता है, लगभग एक ही। हाउएवर का मतलब होता है किसी तरीके से वो डटा रहा। फिर नंबर डी, whereas wise men love truth whereas fools shun it।
वाइज मैन लव ट्रूथ, मतलब जो समझदार इंसान होते हैं वो ट्रूथ को अच्छा लगता है, ट्रूथ उन्हें अच्छा लगता है। और जो फूल होते हैं वो ट्रूथ को हमेशा बोलते हैं कि ये नहीं, ये सच नहीं है, उसे गाली देते हैं। शन का मतलब अपमान करना, गाली देना, ऐसे। फिर नंबर ई, ओनली डू व्हाट यू लाइक, ओनली डू नॉट बॉदर मी, मतलब तुम्हें जो इच्छा हो करो लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत करो। फिर नंबर एफ, स्टिल द कैप्टन वॉज एनॉयड, स्टिल ही केप्ट क्वाइट, द कैप्टन वॉज एनॉयड, स्टिल ही केप्ट क्वाइट, कैप्टन को गुस्सा आ गया था बहुत, फिर भी वो चुप रहा। इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। नंबर ए, देयरफॉर ही वाज आइडल, देयरफॉर ही फेल्ड, वो आइडल था, आलसी था, इसीलिए वो फेल हो गया था। मतलब यहाँ पे इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम होता है किसी रेफरेंस देना, मतलब एक कंक्लूजन करना, वो आलसी था इसीलिए फेल हो गया। फॉर, वर्क हार्ड फॉर नो मैन कैन सक्सीड विदाउट हार्ड वर्क, फॉर का यूज ऐसे होता है। नंबर सी, सो देन इट इज टाइम टू हैव आवर डिनर, सो देन लेट अस स्टॉप आवर वर्क। यहाँ पे सो एक और देन एक साथ यूज होता है, कभी कभी अलग भी यूज होता है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज टाइम टू हैव आवर डिनर, सो लेट अस स्टॉप आवर वर्क, ऐसे। लेकिन सो देन कभी कभी मैक्सिमम टाइम पे एक साथ ही यूज होता है। अब आता है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। नंबर 1, टाइम, आफ्टर, बिफोर, सिंस, एज सुन एज, व्हाइल, अंटिल, सो लॉन्ग एज, टिल, ये सब टाइम के हिसाब से यूज होता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है अगर, तो उस वीडियो का लिंक नीचे ऊपर आई बटन में आ गया होगा, तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक नीचे है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। फिर आता है नंबर 2, पर्पस, इन ऑर्डर दैट, लेस्ट, सो दैट। नंबर 3, कॉज, कोई कारण, बिकॉज, सिंस, एज। नंबर 4, कंडीशन, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडेड दैट, यहाँ पे प्रोवाइडेड भी यूज होता है और कभी कभी प्रोवाइडेड दैट भी यूज होता है। फिर सपोजिंग, अनलेस, एज, इफ, वेदर, ऑन कंडीशन। एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ऑन कंडीशन जो ये कंजंक्शन होता है, ये हमेशा अपने साथ ऑन कंडीशन दैट, ये दैट वर्ड लेता है। नंबर 5, रिजल्ट और इफेक्ट, सो दैट, एक साथ, सो के बाद कुछ वर्ड्स और फिर उसके बाद दैट आता है। नंबर 6, कंपैरिजन, कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए। दैन, सो लेस देन, एज डॉट डॉट एज, यहाँ पे एज 2 बार यूज होता है कभी कभी सेंटेंसेस में, लेकिन वो एक साथ नहीं यूज होता है। एज के बाद कुछ वर्ड, फिर उसके बाद फिर से एज मच एज, ऐसे भी यूज होता है। नंबर 7, मैनर, एज, सो फार एज, अकॉर्डिंग, एज इफ। कॉन्सेशन और कॉन्ट्रास्ट, वाद विवाद, दो, ऑल्दो, हाउएवर, नॉटविथस्टैंडिंग, एज, इवन, सॉरी, इवन इफ, व्हाटएवर, व्हिचएवर। ये सब काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके अच्छी तरीके से इनको पढ़ ले तो समझ में आ जाएगा। द कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज्ड इन पेयर्स, गौर कीजिएगा, यूज्ड इन पेयर्स, कोरिलेटिव कंजंक्शंस हमेशा पेयर में यूज होता है। आर इलस्ट्रेटेड इन पेयर्स, वो पेयर्स में भी इलस्ट्रेट किया गया है नीचे, आर इलस्ट्रेटेड हियर, मतलब वो नीचे एक्सप्लेन किया गया आपको। तो चलिए देख लेते हैं। नंबर 1 पे आता है बोथ एंड, आई बोथ लव एंड ऑनर माई फादर, मैं अपने पापा को रेस्पेक्ट भी करता हूँ, सम्मान भी देता हूँ और उनसे प्यार भी करता हूँ। फिर आता है आइदर और, आइदर ज्योति और मोती इज कमिंग टुडे, दोनों में से कोई आ रही है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आएगी, कोई एक आ रही है। नाइदर नॉर, नाइदर सोहन नॉर मोहन इज ट्रस्टवर्दी, दोनों में कोई भी नहीं। दो, ऑल्दो, येट,
मतलब यहाँ पे although yet भी होता है, though yet भी होता है। Though you work very hard, yet you cannot top the list। तुम बहुत मेहनत करते हो लेकिन फिर भी तुम क्लास में फर्स्ट नहीं आ पा रहे हो, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए तो हो जाएगा। फिर आता है whether और। I have to go whether I like it or not। मतलब मुझे जाना होगा चाहे मुझे पसंद हो या ना हो। Not only but also, not only did he pass but also he got a first class। मतलब वो पास भी किया और उसे फर्स्ट क्लास मिला भी है। Scarcely और hardly, when और before। देखिए जब scarcely यूज होता है तो उसके साथ when यूज होता है, और जब hardly यूज होता है तो उसके साथ before यूज होता है। दोनों ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप लोग टेंशन मत लें। I had scarcely stepped out of my house when it began to rain। मतलब मैंने अपने घर से निकला ही था कि बारिश चालू हो गई। फिर आता है hardly was the train out of the tunnel, वहाँ पे टनल होगा, when a huge piece of rock fell on the lines। मतलब ट्रेन टनल से निकला ही था कि एक बहुत बड़ा पत्थर आके ट्रेन का जो लाइंस होता है, रेलवे ट्रैक, उसके ऊपर आके गिरा। rather than, I would rather resign than take part in such a dishonest deal। मतलब मैं रिजाइन कर दूंगा लेकिन ऐसे झूठे डील में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। Such as, she is not such a fool as you think her to be। वो इतना बेवकूफ नहीं है जितना तुम समझते हो। Such that, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सच के साथ as भी होता है, और such was King Edward's love for Mrs. Simpson that he sacrificed even his crown for her। मतलब वो अपना क्राउन, अपना जो राज गद्दी था उसे भी त्याग कर दिया, उसे भी छोड़ दिया। फिर नंबर 12 पे द सेम एज, वुमेन शुड हैव द सेम वेजेस एज मेन। मतलब एक आदमी को जितना नौकरी का तनख्वाह मिलता है, एक लड़की को भी उतना ही मिलना चाहिए। द सेम दैट, दिस इज द सेम मैन दैट डायरेक्टेड अस टू द रेलवे स्टेशन। मतलब ये वही इंसान है जिसने हम लोगों को रेलवे स्टेशन का रास्ता दिखाया था। एज और सो एज, मैंने पहले कहा था कि एज भी होता है और सो एज भी होता है। दिस रूम इज एज लॉन्ग एज इट इज ब्रॉड। मतलब वो जितना लंबा है उतना चौड़ा भी है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल है, दिस रूम इज नॉट सो लॉन्ग एज इट इज ब्रॉड। देखिए ये रूम जितना चौड़ा है उतना लंबा नहीं है। फिर नंबर 15 पे आता है एज सो, एज द सीड इज सो इज द प्लांट। मतलब बीज जैसा होगा पेड़ भी वैसा ही होगा। नंबर 16 सो दैट, शुभम इज सो टायर्ड दैट ही कैनॉट राइट अ वर्ड मोर। शुभम इज सो टायर्ड दैट ही कैनॉट राइट अ वर्ड मोर। मतलब वो इतना टायर्ड है, इतना थक गया है कि वो एक शब्द भी नहीं लिख सकता है। हमारा वीडियो आज यहीं पे खत्म होता है। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग विथ जिष्णु ट्यूटोरियल्स।